पूजा के अधिकार की सिद्धि के लिए सामान्यतः स्नान विधि। नारद जी बोले, विप्रवरों, पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूं। पहले नरसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में लें। उसे 2 भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करें। फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य सब अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करें। तदनंतर शुद्ध स्नान के लिए जल में डुबकी लगाकर आचमन करें। नरसिंह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करें। इसके बाद तंत्रोक्त रीति से विधि स्नान करें और प्राणायाम आदि पूर्वक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। फिर नरसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिग्बंध करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करें। फिर वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें। इसके बाद अघमर्षण मंत्र का जप करके वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करें। पहले अंगन्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को नासिका से लगाकर सूंघें। फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्घ देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का जप करें। फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। योगपीठ आदि के क्रम से दिक्पालक तक के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करें। फिर अंगन्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान कार्य संपन्न करें। देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्मर्षियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठें और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यह बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत श्रव बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलील की धाराओं से, जो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है, अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें। फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपृष्ठ तक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करें। यथा ओम ओम नमः हृदय, ओम नमः शिश्रसी, ओम नमः शिखाय नमः इत्यादि। फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामना रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्ध पात्र रखें। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को सींच दें। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करें। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्ध, पाद्य, आचमन,
मधुक पर्व, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडराक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडराक्षाय इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के दाएं बाएं 2 तुणीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ को स्थापित करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्ध समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर लें। फिर ये ध्यान करें कि परम ब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूं। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आवाहन करते समय आगच्छ भगवान आइए इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्वत 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्यूहों का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें। कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 अंगुल की चाकोर भूमि को सुत से नापकर चिन्ह बना दे। फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदे। 2 अंगुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनावे। मेखलाएं 3 होती हैं जो सत्व, रज और तम नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की ओर रहना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुल की रखें अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। उसके बाह्य भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 अंगुल की और उसके भी बाह्य भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 अंगुल की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 अंगुल की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए। उसकी लंबाई 10 अंगुल की हो। वो आगे आगे की ओर क्रमशः 6, 4 और 2 अंगुल ऊंची रहे अर्थात उसका पिछला भाग 6 अंगुल, उससे आगे का भाग 4 अंगुल, उससे भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है। उसे आगे की ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। ये 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सब वस्तुएं तदरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएंगी। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूं। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीच में सूत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वो सूत जितना बढ़ जाए उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्ध से बढ़ा हुआ जो कोण भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं
तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सूत का एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखें और उसे दक्षिण की ओर से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्धचंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाएं। होम के लिए एक सुंदर स्नुक तैयार करें जो अपने बाहु दंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्त्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बताया गया है। उस चतुरस्त्र के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्य भाग में उत्तम शोभायमान वृत्त हो। उक्त गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावें। बाहर का अर्ध भाग छील कर साफ करा दें। उस पर रंदा करा दें। चारों ओर चौथाई अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है भीतर से भी छीलकर साफ चिकना करा दें। शेषार्ध भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनवावें। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंठ तैयार करावें जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंठ की चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुल के माप की हो। उक्त श्रुक के अग्रभाग में उसका मुख रखें जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसे सुंदर एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। श्रुक के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठ का अंगुली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात श्रुक के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। श्रुक के अतिरिक्त एक श्रुवा भी आवश्यक है जिसकी ऊंचाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल की हो। उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। श्रुवा का मुख भाग कैसा हो यह बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा पदचिन्ह उभर आता है ठीक वैसा ही श्रुवा का मुख बनाया जाए। अर्थात उस मुख का मध्य भाग 2 भागों में विभक्त रहे। उपर्युक्त अग्निकुंड को गोबर से लीप कर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचे जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तरार्घ रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में 2 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। इन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष 2 क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाएं। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन रेखाकरण करके उस भूमि का अभ्युरक्षण सेचन करें। फिर प्रणव के उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर आसन की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापन करें। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात ये चिंतन करें कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्निदेव के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्यादि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्यादि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर क्रव्याद अंश को अलग करके क्षणादि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं देकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमूहन करें। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रासादन करें। समिधा, कुशा, श्रुक, श्रुवा, आंजस्थाली, चरुस्थाली तथा कुच्छाशादित घी, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र आदि वस्तुएं रखें। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दें और कुशा से प्रणीता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करें। तदनंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में ग्रहित प्रणीता के जल से भर दें। प्रणीता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रखना चाहिए। प्रोक्षणी में गिरते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखें। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींचकर समिधा के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरकाकर सामने रखें। प्रणीता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दें और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में
प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दें। तदनंतर आज्यस्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखें। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पवन की क्रियाओं द्वारा घी का संस्कार करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में लें, उनके अग्रभाग खंडित न हुए हों तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित न हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठका अंगुली से उन कुशा को पकड़े रहें। इस तरह उन कुशा द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उछालें। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखें और उसमें कोई अपद्रव्य खराब वस्तु न हो उसे निकाल दें। उसके बाद तृण अग्नि में फेंक कर उस घी को आग पर से उतार लें और सामने रखें। फिर श्रुक और सुश्रुवा को लेकर उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करें। पहले जल से उनको धो लें, फिर अग्नि से तपाकर सन्मार्जन कुशों द्वारा उसका मार्जन करें। उन कुशों के अग्रभागों द्वारा श्रुक श्रुवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाह्य भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपावें और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संसार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करें। मतांतर के अनुसार नामांत व्रत, व्रत बंधांत व्रत, यज्ञोपवीतांत, समार्ततांत अथवा यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करें और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा ओम करें। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमोन्तनयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूड़ाकरण, सातवां व्रतबंध यज्ञोपवीत, आठवां वेदारंभ, नौवां समावर्तन तथा 10वां पत्नी संयोग विवाह संस्कार है, जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रति कर्म के लिए 8-8 आहुतियां अर्पित करें। तदनंतर साधक मूल मंत्र द्वारा श्रुवा से पूर्णाहुति दें। उस समय मंत्र के अंत में वौषट पद लगाकर प्लुतस्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पकावे। वेदी पर भगवान विष्णु के स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करें। अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करें और अग्नीश्वर श्री हरि के समीप आधार संज्ञक 2 धृताहुतियां दें। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दें और दूसरी को नैमृत्तिक कोण में। यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्य भाग नामक 2 आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दें। उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें। शेष सब आहुतियों को इन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्टदेव की मूर्ति को तृप्त करें। इष्टदेव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करें। धृत आदि से, समिधाओं से अथवा धृताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए 1-1 सहस्र या 1-1 शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए गए हों, उनमें पाशबद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करें। तदनंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य जीव का जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यज्ञ के द्वारा उसके शरीर का शोषण करें। इसके बाद अग्नि बीज र के चिंतन से अग्नि प्रकट करके ये भावना करें कि ब्रह्मांड संज्ञक हमारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज व के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दें और संसार अब वाणी मात्र में ही शेष रह गया है।
ऐसा स्मरण करें। तदनंतर वहां लं बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिव शक्ति का न्यास करें। फिर ध्यान द्वारा देखें कि समस्त तन्मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वहीं उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करें। तदनंतर अपने आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण करावे, अर्थात ये भावना करें कि वो पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त हैं तथा वो पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखें कि वो अंड 1 वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। उसमें ऊपर वाला टुकड़ा द्युलोक है और नीचे वाला भूलोक। इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहां उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रणव से उस शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करें। फिर यथा स्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्रमय बना दें। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखें और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करें। तदनंतर मूल मंत्र से शिष्यों के द्वारा हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र सौष्ठव के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध दे। फिर देवाधिदेव भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। तदनंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणा रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आदि संपत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दें और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। फिर मंडल में विराजमान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्री हरि की प्रतिमा का विसर्जन करें। भगवान विष्णु का सारा निर्माल्य विश्वक्सेन को अर्पित कर दें। तदनंतर प्रणीता के जल से अपना और अग्निकुंड का अभिषेक करके वहां के अग्निदेव को अपने आत्मा में लीन कर लें। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करें। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तु को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्री हरि में विलीन होता है, सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। वासुदेव संकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक बिहू से लेकर 12 बिहू तक के बिहुओं का एवं 25 और 26 बिहू का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 बिहू मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः अ, आ, अम, अह, ये 4 बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए और अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सत ब्रह्मणे ओम नमः, ये ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, ये विष्णु मंत्र है। ओम छां ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ये नरसिंह मंत्र है। ओम भूर्नमो भगवते वरायाह, ये भगवान वराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज हैं। उपर्युक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, जो उपासकों के वल्लभ इष्ट देवता हैं। इनकी अंग क्रांति क्रमशः जवा कुसुम के सदृश अरुण, हल्दी के समान पीली, नीली, श्यामल, लोहित, मेघ सदृश, अग्नि तुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्रवेत्ता पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहने चाहिए, यथा ओम आ हृदयाय नमः, ओम ई शीर्षे स्वाहा, ओम उम शिखाय वष्टः। और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पद जुड़े होते हैं।
यथा क्लाय हृदयाय नमः, क्लिंग शीर्षे स्वाहा इत्यादि। हरस्व स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदुवात्मक बीज का योग करके उसमें अंगन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करें और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करें। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक 5 से लेकर 12 अंगों तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उसका जप करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जंघा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। यह गरुड़ संबंधी बीज मंत्र है, यह गदा मंत्र है, यह पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है, यह श्री मंत्र है, यह 5 जन्य शंख का मंत्र है, यह वनमाला का और यह पद्म या पद्मनाभ का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अंगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जातन्य पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करें। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम क्रम ये हैं। उदाहरण के लिए यूं समझना चाहिए: ओम हृदयाय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात ओम हृदयाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करें। फिर पराय शीर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात इष्टदेव का नाम लेकर शिखा को छुएं, अर्थात वासुदेवाय शिखाय वषट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। इसके बाद आत्मने कवचाय हूं बोलकर कवच न्यास करें। पुनः देवता का नाम लेकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करें। आदि में ओमकारादि जो नामात्मक पद हैं, उसके अंत में नमः पद जोड़ दें और उस नामात्मक पद को चतुरंत करके बोलें। एक बिहु से लेकर षष्टविंश बिहु तक के लिए ये समान मंत्र हैं। कनिष्ठा से लेकर सभी अंगुलियों के हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करें। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही 1 से 2 हो जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष 2 बिहों में अभिव्यक्त होता है। ये व्यापक मंत्र है। वसु, अर्क, सूर्य और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करें। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की उंगलियों में न्यास करें तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करें। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में 4 वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करें। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्ववत शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करें। फिर उंगलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुहा और चरण इन अंगों में न्यास करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन 6 इंद्रियों को षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष 5 का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 उंगलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुहा और चरण इन 5 अंगों में भी न्यास करें। ये करणात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदि मूर्ति जीव सर्वत्व व्याप आदि मूर्ति जीव सर्वत्व व्यापक है। भूर्लोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं।
इनमें से प्रथम भुवरलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करें। भुवरलोक आदि 5 लोकों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 उंगलियों में तथा 7वें सत्यलोक का हथेली में न्यास करें। इस प्रकार ये लोकात्मक सप्तव्यूह हैं, जिसका पूर्वोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। अब यज्ञात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मा देव श्रीहरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुहा और चरण में स्थित हैं, अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार हैं: अग्निष्टोम, उकत्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम, ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा, इन 7 रूपों को यज्ञमय सप्तव्यूह कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करें। फिर उपर्युक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, देश और पैर, इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सबको अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण, इनका समुदाय 9 व्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों में अंगूठों में न्यास करें और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 उंगलियों में न्यास करें। संपूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, जानु और पाद, इन 9 स्थानों में उपर्युक्त 9 तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो यही 10 व्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में, तलद्वय में, तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, उपस्थ और गुदा, जानुद्वय और पादद्वय, इन 11 अंगों में 11 इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादश व्यूह न्यास कहा गया है। ये 11 तत्व इस प्रकार हैं: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। मन का व्यापक न्यास करें। अंगुष्ठद्वय में श्रवण इंद्रियों का न्यास करके शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 उंगलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो 11वां तत्व उपस्थ है उसका तलद्वय में न्यास करें। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुहा, उरुद्वय, जंघा, गुल्फ और पैर, इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करें। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद, ये 12 द्वादशात्मक व्यूह हैं। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करें और शेष भगवान नामों का अंगुष्ठ आदि 10 उंगलियों एवं करतल में न्यास करके फिर पादतल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पाद आदि में भी न्यास करना चाहिए। ये 12 व्यूह हुआ। अब पंचविंश एवं षड्विंश व्यूह का परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करें। शेष का करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, उरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करें। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षड्विंश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करें। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करें।
अग्निकोण आदि में दलों में अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैंतेय गरुड़ आदि को पूर्ववत स्थापित करें। इस तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि दिक्पालों का चिंतन करें। इन सब के ध्यान पूजन की विधि एक सी है। सूर्य, सोम और अग्नि रूप त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्य में है। पूर्वादि दिशाओं में दलों में जिनका आवास है, उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वरूप परमात्मा का यजन करे। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि पांचों अंगों, गरुड़ आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन श्री हरि की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। अंत में विश्वक्सेन की नाम मंत्र से पूजा करें। नाम के साथ रौ बीज लगा लें, अर्थात रौ विश्वस्नाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करें। मुद्राओं के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिगण, अब मैं मुद्राओं का लक्षण बताऊंगा। सानिध्य, सन्निधापिनी आदि मुद्रा के प्रकार भेद हैं। पहली मुद्रा अंजलि है, दूसरी वंदनी है और तीसरी ये हृदयानुगा है। बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठों को बांध लें और बाएं अंगुष्ठ को ऊपर उठा रखें। सारांश ये है कि बाएं और दाएं दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर की ओर ही उठा रहे। यही हृदयानुगा मुद्रा है। इसी को कोई संरोधिनी और कोई निष्ठुरा कहते हैं। व्यवहारचना में ये तीन मुद्राएं साधारण हैं। अब आगे ये असाधारण विशेष मुद्राएं बताई जाती हैं। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा तक की 3 उंगलियों को नवाकर कनिष्ठा आदि को क्रमशः मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। अ, क, च, ट, त, प, य, श। ये जो 8 वर्ग हैं, उनके जो पूर्व बीज अंग, कंग, चंग, टंग इत्यादि हैं, उनको ही सूचित करने वाली उक्त 8 मुद्राएं हैं। ऐसा निश्चय करें। फिर 5 उंगलियों को ऊपर करके हाथ को सम्मुख करने से जो नवी मुद्रा बनती है, वो नवम बीज शम के लिए है। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उतान रखकर उसे धीरे धीरे नीचे को झुकाएं। ये वराह की मुद्रा मानी गई है। ये क्रमशः अंगों की मुद्राएं हैं। बायां मुट्ठी में बंधी हुई एक एक अंगुली को क्रमशः मुक्त करें और पहले की मुक्त की हुई उंगलियों को फिर सिकोड़ लें। बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही प्रक्रिया करें। बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही क्रिया करें। बाईं मुट्ठी के अंगूठों को ऊपर उठाए रखें। ऐसा करने से मुद्राएं सिद्ध हो जाती हैं।